दुनिया में बहुत सारे अलग अलग तरह के काम हैं। हर काम की अपनी एक खासियत होती है और हर काम का अपना एक महत्व होता है। कुछ लोग ऑफिस में काम करते हैं, कुछ लोग खेतों में, कुछ लोग फैक्ट्रियों में और कुछ लोग दुकानों में। हर काम की अपनी चुनौतियां और अपने फायदे होते हैं, लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं जो बहुत ही यूनिक और मिस्टीरियस होते हैं। ये काम न सिर्फ अलग होते हैं, बल्कि इनका अपना एक रोमांच और आकर्षण भी होता है। ऐसे काम करने वाले लोग अक्सर समाज की नजरों में खास होते हैं। ऐसा ही एक काम है लाइट हाउस कीपर का। लाइट हाउस कीपर का काम सदियों पुराना है और इसका इतिहास भी बहुत रोचक है। पुराने समय में जब नेविगेशन के आधुनिक साधन नहीं थे, तब लाइट हाउस कीपर का काम और भी महत्वपूर्ण होता था। ये एक ऐसा काम है जिसके लिए हिम्मत, सब्र और अकेले रहने की आदत होनी चाहिए। लाइट हाउस कीपर को अक्सर कई दिनों तक अकेले रहना पड़ता है और उन्हें हर परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार रहना पड़ता है। चाहे तूफान हो या शांत समुद्र, लाइट हाउस कीपर को हमेशा चौकस रहना पड़ता है। लाइट हाउस कीपर समुद्र के किनारे बने ऊंचे ऊंचे टावर्स में रहते हैं और शिप्स को रास्ता दिखाने के लिए लाइट हाउस की लाइट जलाते हैं। ये लाइट समुद्र में दूर दूर तक दिखाई देती है और शिप्स को सुरक्षित रास्ता दिखाती है। लाइट हाउस कीपर का काम न सिर्फ शिप्स को रास्ता दिखाना है, बल्कि उन्हें खतरों से भी बचाना है। ये काम सुनने में जितना आसान लगता है, उतना होता नहीं है। लाइट हाउस कीपर को हर समय सतर्क रहना पड़ता है और उन्हें हर परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार रहना पड़ता है। उन्हें लाइट हाउस की मरम्मत करनी होती है, लाइट को साफ रखना होता है और हर समय यह सुनिश्चित करना होता है कि लाइट सही तरीके से काम कर रही है। लाइट हाउस कीपर को अक्सर तूफानों, ऊंची लहरों और अकेलेपन का सामना करना पड़ता है। तूफानों के दौरान लाइट हाउस कीपर को लाइट को जलाए रखना होता है ताकि शिप्स सुरक्षित रह सकें। ऊंची लहरों के बीच लाइट हाउस कीपर को अपने काम को जारी रखना होता है, चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो। फिर भी इस काम में एक अलग ही अट्रैक्शन है जो लोगों को अपनी तरफ खींचता है। लाइट हाउस कीपर का काम रोमांचक और चुनौतीपूर्ण होता है और यह लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। यह काम करने वाले लोग अक्सर प्रकृति के करीब होते हैं और उन्हें अपने अंदर झांकने का मौका मिलता है। ये एक ऐसा काम है जो आपको नेचर के करीब लाता है और आपको अपने अंदर झांकने का मौका देता है। लाइट हाउस कीपर का काम न सिर्फ शिप्स को सुरक्षित रास्ता दिखाना है, बल्कि यह उन्हें प्रकृति के साथ एक गहरा संबंध बनाने का मौका भी देता है। यह काम करने वाले लोग अक्सर शांत और संतुलित होते हैं और उन्हें अपने काम में एक अलग ही संतोष मिलता है। समुद्र के किनारे अकेला पहरेदार, यह एक ऐसा दृश्य है जो जितना सुंदर है, उतना ही अकेलापन भी समेटे हुए है। लाइट हाउस कीपर की जिंदगी आसान नहीं होती। हर दिन एक नई चुनौती लेकर आता है और हर रात एक नई उम्मीद। उन्हें अक्सर कई महीनों तक अपने परिवार और दोस्तों से दूर अकेले रहना पड़ता है। यह अकेलापन कभी-कभी असहनीय हो जाता है, लेकिन वे अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटते। उनका काम सिर्फ लाइट हाउस की लाइट जलाना नहीं होता, बल्कि लाइट हाउस का ध्यान रखना भी होता है। हर उपकरण की देखभाल, हर मशीन की जांच, सब कुछ उनकी जिम्मेदारी होती है। उन्हें लाइट हाउस के लेंसेज साफ करने होते हैं ताकि रोशनी दूर दूर तक जा सके और समुद्र में चलने वाले जहाजों को सही दिशा मिल सके। मशीन्स को देखना होता है ताकि वे सही तरीके से काम करें और किसी भी आपात स्थिति में तुरंत काम आ सके। और मौसम की जानकारी लिखनी होती है। मौसम का सही अनुमान लगाना बहुत जरूरी होता है ताकि समुद्र में चलने वाले जहाजों को समय पर चेतावनी दी जा सके। यह काम शारीरिक और मानसिक रूप से बहुत चैलेंजिंग हो सकता है, खासकर जब तूफान आता है। तूफान के दौरान लाइट हाउस कीपर को अपनी जान की परवाह किए बिना अपने कर्तव्यों का पालन करना होता है। यह एक ऐसा समय होता है जब उनकी हिम्मत और धैर्य की असली परीक्षा होती है। लेकिन जब तूफान गुजर जाता है और सब कुछ शांत हो जाता है, तो उन्हें अपने काम पर गर्व होता है। व्यक्ति जानते हैं कि
कि उनकी मेहनत और समर्पण ने कई जिंदगियों को सुरक्षित रखा है। खतरों के बीच रोशनी का टावर। लाइट हाउस कीपर का काम खतरों से भरा होता है। उन्हें ऊंची ऊंची लहरों, तेज हवाओं और भारी बारिश का सामना करना पड़ सकता है। कई बार तो लाइट हाउस तक पहुंचना भी मुश्किल हो जाता है और उन्हें खुद को इमरजेंसी में संभालना पड़ता है। इसके अलावा लाइट हाउस अक्सर ऐसी जगहों पर होते हैं जहां हॉस्पिटल्स या डॉक्टर्स नहीं होते। इसलिए लाइट हाउस कीपर का तंदुरुस्त और मेंटली स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। पुराने जमाने में समुद्र में जाना बहुत ही खतरनाक हुआ करता था। शिप्स को रात में या खराब मौसम में अपना रास्ता ढूंढना बहुत मुश्किल होता था। उस समय नेविगेशन के इक्विपमेंट आज की तरह एडवांस्ड नहीं थे। शिप्स अक्सर चट्टानों से टकरा जाते थे या रास्ता भटक जाते थे। इससे बहुत नुकसान होता था। समुद्र में व्यापार करना भी बहुत मुश्किल था। समुद्र में सफर को सुरक्षित बनाने के लिए ही लाइट हाउस बनाए गए। कहा जाता है कि सबसे पहला लाइट हाउस बहुत पहले 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मिस्र में बनाया गया था। यह अलेक्जेंड्रिया के पास फारोस द्वीप पर था और इसे दुनिया के 7 अजूबों में से एक माना जाता है। यह लाइट हाउस लकड़ी और पत्थर से बना था और लगभग 450 फीट ऊंचा था। इसमें ऊपर आग जलाई जाती थी जिसकी रोशनी बहुत दूर तक दिखाई देती थी। समय के साथ लाइट हाउस के डिजाइन और टेक्नोलॉजी में बहुत बदलाव आए। लकड़ी और पत्थर की जगह ईंट और सीमेंट का इस्तेमाल होने लगा। तेल के लैंप्स और मोमबत्तियों की जगह लेंसेज और मिरर्स का इस्तेमाल होने लगा, जिससे रोशनी और भी तेज और दूर तक जाने लगी। 19वीं सदी में बिजली आने से लाइट हाउस टेक्नोलॉजी में बहुत बड़ा बदलाव आया। बिजली से चलने वाले बल्ब्स ने लाइट हाउस को और भी पावरफुल और रिलायबल बना दिया। आज के समय में ज्यादातर लाइट हाउस में मॉडर्न टेक्नोलॉजी होती है। इनमें ऑटोमेटिक लाइट्स और फॉग सिग्नल्स होते हैं जो खराब मौसम में भी शिप्स को खतरा बताते हैं। इनमें रेडार और रेडियो इक्विपमेंट भी होते हैं जो शिप्स को नेविगेशन में मदद करते हैं। कुछ लाइट हाउस में तो मौसम स्टेशन भी होते हैं जो मौसम की जानकारी इकट्ठा करते हैं। हालांकि इतनी टेक्नोलॉजी के बाद भी लाइट हाउस का असली मकसद आज भी वही है, शिप्स को सुरक्षित रास्ता दिखाना। लाइट हाउस सिर्फ समुद्र में जाने वालों के लिए ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि वे हमारे इतिहास और संस्कृति का भी एक अहम हिस्सा हैं। वे साहस, उम्मीद और मानवीय भावना की निशानी है। कई लाइट हाउस तो टूरिस्ट अट्रैक्शंस बन गए हैं और लोग दूर दूर से इन्हें देखने आते हैं। वे कला, साहित्य और फिल्मों में भी दिखाई देते हैं। लाइट हाउस हमें याद दिलाते हैं कि हमें हमेशा मुश्किलों का सामना करते हुए दूसरों के लिए रोशनी की तरह बनना चाहिए। लुप्त होती परंपरा लाइट हाउस कीपर। एक समय था जब लाइट हाउस कीपर का काम बहुत महत्वपूर्ण माना जाता था। वे समुद्र में नाविकों को सुरक्षित रास्ता दिखाने के लिए दिन रात काम करते थे। नई टेक्नोलॉजी के कारण अब ज्यादातर लाइट हाउस अपने आप चलते हैं और उन्हें चलाने के लिए लाइट हाउस कीपर की जरूरत नहीं होती। आधुनिक तकनीक ने लाइट हाउस कीपर की भूमिका को लगभग समाप्त कर दिया है। अब लाइट हाउस में ऑटोमेटिक लाइट्स और सेंसर्स लगे होते हैं जो खुद ही काम करते हैं। यह एक लुप्त होती परंपरा है। पुराने लाइट हाउस अब खाली पड़े हैं और उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। यह देखकर दुख होता है कि एक समय जो काम इतना महत्वपूर्ण था वह अब इतिहास बनता जा रहा है। हालांकि कुछ देशों में आज भी लाइट हाउस कीपर काम करते हैं, खासकर उन लाइट हाउस में जो बहुत पुराने हैं या बहुत फेमस हैं। इन लाइट हाउस की देखभाल के लिए अभी भी इंसानी हाथों की जरूरत होती है। ये कीपर अपने काम के प्रति बहुत समर्पित होते हैं और अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाते हैं। लाइट हाउस कीपर की कहानियां हमें प्रेरणा देती हैं कि कैसे इंसान मुश्किल परिस्थितियों में भी अपना काम करते हुए दूसरों की मदद कर सकता है। उनकी कहानियां साहस, समर्पण और मानवता की मिसाल है। वे हमें सिखाते हैं
कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, हमें अपने कर्तव्यों का पालन करते रहना चाहिए। लाइट हाउस कीपर की यह परंपरा हमें यह भी याद दिलाती है कि तकनीक चाहे कितनी भी उन्नत हो जाए, इंसानी जज्बा और मेहनत की कोई बराबरी नहीं कर सकता। लाइट हाउस कीपर का काम आसान नहीं होता, लेकिन यह बहुत संतोष देने वाला हो सकता है। यह उन लोगों के लिए एकदम सही काम है जो शांत वातावरण में रहना पसंद करते हैं और खुद को चैलेंज करना चाहते हैं। यदि आपको नेचर से प्यार है, आप अकेले रह सकते हैं और दूसरों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, तो शायद लाइट हाउस कीपर का काम आपके लिए